सानवी बेटा, नाश्ता तो कर ले। अच्छा, एक पराठा हाथ में ले खाते हुए चली जा। शारदा पराठे पर चटनी लगाकर रोल बनाकर सानवी की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाए जा रही है। नहीं, मेरी क्लास मिस हो जाएगी। लेकिन तब तक माँ ने पराठा मुंह में डाल दिया। सानवी मुस्कुराकर रोल हाथ में लेते हुए, माँ, आपका यह रोज का किस्सा है। सानवी माँ श्रद्धा और पिता राजीव की इकलौती बेटी, जिसे दोनों ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। सानवी की इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं और वह क्लास की सबसे मेधावी छात्र थी। वह एक भी क्लास नहीं मिस करती ताकि उसके बोर्ड एग्जाम में वह अपना बेस्ट दे सके। धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम आ गए। सानवी की कठिन परिश्रम ने रंग लाया और पूरे कॉलेज में टॉप की और उसे जिला अधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। शारदा और राजीव को उसकी आगे की पढ़ाई की चिंता खाई जा रही थी। वह अपने बेटी को सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते थे। माता पिता ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सानवी को मेडिकल की तैयारी के लिए बाहर भेजने का फैसला किया। सानवी भी कभी माँ बाप से दूर नहीं रही थी, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए वह बूझे मन से तैयार हो गई। धीरे धीरे समय ने रफ्तार पकड़ी। सानवी की तैयारी बढ़िया चलने लगी। पापा ने सानवी को स्मार्टफोन दिया ताकि वह अपने बेटी के करीब रह सके और जब जी चाहे उसे वीडियो कॉल कर सके, बात कर सके। सानवी जिस जगह क्लास करती थी वहीं पर अविनाश नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। देखने में किसी अच्छे घर का मालूम पड़ता। गोरा गलीठा शरीर, घुंघरैले बाल, जिसकी कुछ लटकते हमेशा कुछ माथे को घेरते रहती और उसे और आकर्षक बनाती। वह ज़्यादा क्लास में घुलता मिलता नहीं था, बस पूरे टाइम क्लास में ध्यान से टीचर की बात सुनता। सानवी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगी। उसने अपने मन को बार बार मोड़ा कि अविनाश की तरफ नहीं झुकना है, लेकिन वह तब कमज़ोर पड़ जाती जब अविनाश पूरी क्लास कुछ उससे बात करता और उसके पास आकर बैठ जाता। धीरे धीरे दोनों क्लास के बाद बाहर मिलने लगे। अक्सर अविनाश बोलता, एक कप चाय पीते हैं और फिर चले जाना। और ऐसे ही दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। एक दिन अचानक उसके पापा मिलने आए तो उन्हें अपनी बेटी ना मिली। पूछने पर पता लगा कि वह अपने साथी अविनाश के साथ बाहर गई है। राजा जी वहीं रुक कर उसका इंतजार करने लगे और मन ही मन में चिंता कर सागर डूबते जा रहे थे कि मेरी बेटी की कदमों को मैं कैसे संभालूं। कभी उनके चेहरे पर गुस्सा और कभी चिंता के भाव आ रहे थे। अपने जज्बातों के तूफान को काबू कर उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक निर्णय लिया कि मुझे अपनी बच्ची को एक सुंदर भविष्य देना है। उसके लिए दुनिया से कुछ अलग करना है। तब तक सानवी भी आ गई। अविनाश बाइक पर बैठाकर हॉस्टल के सामने छोड़कर गया। तकरीबन शाम के 6 बजे होंगे। अंदर जाते ही सानवी की जान जैसे हलक में आकर रुक गई हो। पापा, आप? डर और विस्मय से सानवी कांप रही थी। पापा ने बिना किसी के भावना से घिरे अपने बेटी को गले से लगाया और फिर एक नॉर्मल बात करने लगे, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। सानवी, कैसी हो बेटा? तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? ना तुम्हें कमज़ोर दिख रही हूँ? कुछ ठीक खाती पीती नहीं? अपना ध्यान रखो बेटा। ऐसे ही बिना रुके पापा बोले और लिखे जा रहे थे और सानवी हाँ में सिर हिलाए जा रही थी। कहीं उसके दिमाग में उलझन की एक जंग छिड़ी थी। शिकायतें क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके मन में गलीन और पछतावा दोनों विचार कर रहे हैं कि तभी पापा ने अपनी बेटी को हाथ पकड़कर बहुत प्यार से अपने पास बिठाया। बेटा, मुझे गलत मत समझना कि मैं हर माँ बाप की तरह तुम्हें पढ़ा लिखा कर अच्छी पोस्ट पर देखना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते देखना चाहता हूँ और जब तुम किसी मुकाम पर
पहुंच जाओ तो तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का, अच्छा परिवार, अच्छा देखकर तुम्हारी शादी कर सकूं। लेकिन अगर मेरी अच्छी बिटिया कहीं अपने रास्ते पर डगमगा जाती तो मैं उसका सहारा बनूंगा। तुम कभी मत सोचना कि कुछ धर्म, जाति, मान, मर्यादा, समाज के नाम पर अपने कलेजे के टुकड़े को मैं कभी भी कोई क्षति पहुंचाऊंगा। सानवी बहुत ध्यान से पापा की हर शब्द के अर्थ को अपने मन में उतार रही थी। बेटा, तुम्हें अविनाश बहुत पसंद है। तुम उसके बारे में या अपने मन की हर दुविधा को अपने पिता के साथ बांट सकती हो। अब तुम बड़ी हो गई हो, मुझे अपना दोस्त और पिता दोनों समझ सकती हो। हर बाप चाहता है कि वह अपने बच्चे को दुनिया का बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दे, फिर यह तुम्हारी जीवन साथी की बात रहेगी। बेटा, आप दोनों अभी अच्छे से मन लगाकर अपने करियर पर फोकस करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जिस दिन तुम कामयाब हुए, मैं खुशी खुशी तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। इस दौरान मैं अविनाश के घर वाले से मिलकर उनको जानकर उन्हें भी समझा लूँगा। सानवी की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह खुशी से पापा से सीने से लग गई। थैंक यू पापा, मुझे समझने के लिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। आज 5 साल बाद हम और अविनाश एक साथ अपने घर के से हॉस्पिटल जाते हैं। अविनाश, सानवी, आज फादर्स डे है। रास्ते से पापा के लिए शाल लेकर पापा से आशीर्वाद लेने चलेंगे। सानवी अविनाश के साथ पापा के घर पहुंची। पापा को अपने बच्चे को इतना खुश, कामयाब देख अपने पर गर्व हो रहा था कि मैं अगर उस समय अपने बच्चों को ना समझाता और उन्हें सही रास्ता ना दिखाता तो आज इस खुशी से वंचित रह जाता। आंखों में खुशी के आंसू लिए राजीव और श्रद्धा ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी मैं।